हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तो जिसमें हमसे कहा गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है नहीं? तो सबसे पहले हम हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद आप एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेंगे अपनी तरफ से। तो माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा बी जो हमारा क्या होता है भाजक, उसका मान कितना दिया हमें? देखो यहाँ पर जो हमारा क्यू का गुणांक होता है वही हमारा क्या होता है? भाजक होता है। तो भाजक कितना दिया है यहाँ पर? 6 दिया है, तो हम लिख देंगे 6 और ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है। ठीक है नहीं? तो अब अगर हम इस धनात्मक पूर्णांक ए को भाजक 6 से भाग दें तो कोई ना कोई तो भागफल जरूर आएगा। तो मान लो वो भागफल क्यू होगा और कोई ना कोई शेषफल भी जरूर आएगा। तो शेषफल को हम आर के देते हैं और आप जानते हैं कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो भाजक क्या है यहाँ पर हमारा? 6। तो 6 से छोटे शेषफल क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास? एक तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है और लास्ट 5 हो सकता है। ठीक है नहीं? तो शेषफल हमारे 0 से लेकर 5 तक हो सकते हैं। तो अब आपको भाज्य मिल गया, भाजक मिल गया, भागफल मिल गया और शेषफल मिल गया। तो अब आप लगा देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो हम यहां लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है? ए बराबर BQ+R, और जहां R हमारा बड़ा या बराबर होता है 0 के और हमेशा भाजक B से छोटा होता है। ठीक है नहीं? तो अब हम यहाँ मान रखते हैं। तो A का मान तो A ही है, तो A को हम ऐसे ही लिख देंगे, बराबर की जगह बराबर। और B का मान कितना है? देखो B का मान यहाँ पर कितना है? 6। तो B की जगह हम 6 लिख देंगे। और Q का मान कितना है? तो Q का मान Q ही है, तो Q को हम ऐसे ही लिख देंगे प्लस। और R का मान हमें अभी लिखना नहीं है, तो R को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो अब इसे कह देंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है नहीं? तो अब इस R के बारे में बता देंगे हम, जहां R हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। तो R के मान क्या क्या हो सकते हैं? 0 से लेकर 5 तक कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है नहीं? तो अब हम यहां लिखेंगे, अब R बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 को क्रम से समीकरण 1 में रखने पर। तो आपको करना क्या है? R के मान को क्रम से समीकरण 1 में रखना है। यानी पहले आप समीकरण 1 में R का मान 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे और लास्ट फिर 5 रखेंगे। ठीक है नहीं? तो जब आप समीकरण 1 में R का मान 0 रखेंगे तो समीकरण बनेगा A बराबर 6Q प्लस, और R की जगह रख देंगे आप 0। तो 0 जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे हम लिख सकते हैं A बराबर 6Q। तो अब अगर हम इस 6Q को
2 से भाग दें तो ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 तिया 6, तो कितना आएगा 3 क्यूब। तो जब ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा तो ये क्या होगा, एक सम पूर्णांक। तो हम लिख देंगे यहाँ पर सम पूर्णांक, ठीक है नहीं। तो अब हम समीकरण 1 में आर का मान 1 रखते हैं, तो समीकरण बनेगा हमारा a बराबर 6 क्यूब प्लस 1। तो अब अगर हम इसे 2 से भाग दें तो ये 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इसलिए ये क्या है, एक विषम पूर्णांक। तो हम लिख देंगे यहाँ पर विषम पूर्णांक, ठीक है नहीं। तो अब हम समीकरण 1 में आर का मान 2 रखते हैं, तो समीकरण बनेगा हमारा a बराबर 6 क्यूब प्लस 2। तो अब अगर हम इसे 2 से भाग दें तो ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। देखो कैसे, क्या है 6 क्यूब प्लस 2, भाग दे रहे हैं 2 से, तो ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेंगे हम, तो कितना बचेगा 2 तिया 6 और क्यूब प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा 1, और बटे में 2 चल लिया तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है नहीं। तो इसलिए ये क्या होगा, एक सम पूर्णांक। तो हम लिख देंगे सम पूर्णांक। तो अब हम समीकरण 1 में आर का मान 3 रखते हैं, तो समीकरण बनेगा हमारा a बराबर 6 क्यूब प्लस 3। तो अब अगर हम इसे 2 से भाग दें तो ये 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, ऊपर से 3 कॉमन आ तो जाएगा लेकिन 2 से तो नहीं कटेगा ना वो, तो इसलिए ये क्या होगा, एक विषम पूर्णांक। तो हम लिख देंगे विषम पूर्णांक, ठीक है नहीं। तो अब हम समीकरण 1 में आर का मान 4 रखते हैं, तो समीकरण बनेगा हमारा a बराबर 6 क्यूब प्लस 4, ठीक है नहीं। तो अब अगर हम इसे 2 से भाग दें तो ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा और बटे में जो 2 चलेगा उस 2 से 2 कट जाएगा, तो इसलिए ये क्या होगा, एक सम पूर्णांक। तो हम लिख देंगे यहाँ पर सम पूर्णांक, ठीक है नहीं। तो अब हम समीकरण 1 में आर का मान 5 रखते हैं, तो समीकरण बनेगा हमारा a बराबर 6 क्यूब प्लस 5, ठीक है नहीं। तो अब अगर हम इसे 2 से भाग दें तो ये 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इसलिए ये क्या होगा, एक विषम पूर्णांक। तो हम लिख देंगे यहाँ पर विषम पूर्णांक, ठीक है नहीं। तो सम पूर्णांकों की बात हमें करनी नहीं है, हमसे केवल विषम पूर्णांकों के बारे में कहा गया है, ठीक है नहीं। तो अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 के रूप का हो सकता है, और विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 3 के रूप का भी हो सकता है, और विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 5 के रूप का भी हो सकता है, ठीक है नहीं। तो यही हमसे दर्शाने के लिए कहा गया था। देखो यहाँ पर हमसे कहा गया था धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक है नहीं। तो हमने दर्शा दिया। तो अब हमें करना क्या है, इस दर्शाई की को हटाकर अतः स्पष्ट है कि लिखने के बाद यहां से यहां तक हम उतार देंगे। तो चलिए लिखते हैं, अतः स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक है नहीं। तो अब हम यहां लिख देंगे इति सिद्धम, या आप इंग्लिश में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है नहीं। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका,
एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लें और दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लें। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और कमेंट करके भी जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रश्न नंबर 3 पर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।